सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसमें देश में काफ़ी विरोध हो रहा है। इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, भारत सरकार ने इस योजना को लाया है और इस योजना के लाने के पहले सरकार ने पूरी तरह से तैयारी किया है। हर पक्ष और लाभ हानि इसका क्या होगा युवाओं के बीच में, वो सब तैयारी करने के बाद ही इस योजना को लाया गया है। और मैं भारत सरकार के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की योजना से देश में एक प्रशिक्षित नौजवानों की टोली खड़ी होगी, जो देश की सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आत्मबल मजबूत होगा ऐसे युवाओं का। और उनको कुछ मानदेय भी उन्होंने तय किया है देने के लिए, एक सम्मानजनक। तो यह एक बहुत अच्छी योजना है और विपक्ष का काम है लोगों को बरगलाना। जैसे नोटबंदी के समय जो गरीब आदमी को बैंक में 1000-2000 रुपया भी नहीं था, उस आदमी से भी विपक्ष ने छाती पिटवाने का काम किया। सीए कानून आया, भारतीय मुसलमान को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं था, लेकिन विपक्ष ने उनको भी बरगला करके, ठग करके, एन केन प्रकार उस आंदोलन के बारे में भी गलतफहमी फैला करके देश में अराजकता, उत्पात, आंदोलन करने का काम किया। ठीक उसी तरह से इसके अग्निपथ के जो आया है योजना, उसके बारे में भी युवाओं को बरगला करके, ठग करके, दिग्भ्रमित करके उनको रोड पर उतारा है। इसमें जो हम देख रहे हैं रोड पर उतरने वाले, ये कोई आम स्टूडेंट नहीं है जो बेचारा कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वो सब इसको पढ़े हैं, उसको समझे हैं, वो सब इससे अलग हैं। कुछ राजनीतिक दल के और असामाजिक तत्व इसमें काफ़ी सक्रिय हैं, ठीक है ना। उनके उकसाने पर इस तरह के किए जा रहे हैं और जो आम स्टूडेंट हैं उनको इससे लाभ दिख रहा है, देश हित में, राज्य हित में, नौजवानों के हित में। समझ रहे हैं कि 4 साल उनको एक भारत सरकार की ओर से सेना का प्रशिक्षण दिया जाएगा और जब वह नौजवान, उसमें से भी 25% लोगों को फिर सेना में बहाली होगी। अभी सेना में बहाली के पहले क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, डायरेक्ट बहाली हो गए तो हो गए। यह प्रशिक्षण दे करके और उसके बाद उसकी बहाली, एक ही बहुत बड़ा माने ट्रेनिंग कैंप हो जाएगा ना। और जो फिर जिस तरह से आतंकवाद और देश की सुरक्षा के लिए हम ये रहते हैं, तो हर घर में सेना का जवान खड़े हो जाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है। सर, इसमें जो 4 साल की जो बात की गई है सरकार की तरफ से, तो 4 साल के बाद मान लीजिए जिनका सिलेक्शन हुआ, अच्छा मान लीजिए जो कोई भी अगर प्रशासन का ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसमें सारा चीज कर दिया जाता है, फिर दोबारा ये सब फिर ये क्यों किया जाता है? मतलब कोई भी एग्जामिनेशन क्यों लिया जाएगा उसमें सर? नहीं, देखिए, यह तो एक तरह से आपका ट्रेनिंग है, सेना का ट्रेनिंग है कि यदि सेना की जब एक मिनट होती है, हाँ, तो उसको सब संपूर्ण रूप से सब मान लीजिए भाग दौड़, सीना, लॉन्ग जंप, हाई जंप जो भी होता है, तो वो तो सब मान लीजिए ज्वाइनिंग करके बाद उसका सब ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद फिर सर किस प्रक्रिया पर सरकार बोल रही है कि हम उसका फिर से एग्जाम लेंगे? देखिए, पहले इसमें अभी जो डायरेक्ट सेना की बहाली होती है, तो बहाली के क्रम में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हुआ तो हुआ, नहीं तो छट गए। यह तो एक प्रक्रिया समझिए कि जिसका हुआ उसका भी, जिसको नहीं होगा उसको भी सरकार एक प्रशिक्षण दे करके उसको ट्रेन करेगा। जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति अपने गृहस्थी में आएगा तो उसका जीने का कला और तरीका अलग हो जाएगा, समझ ना, जिसको मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। अभी तो कोई सरकार नहीं सोचा था, सही है नौकरी है तो लग गया। और इतना किस कंट्री में सबको सरकारी जॉब है? हमको बता दे कोई। दुनिया के किस कंट्री में सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी है, लेकिन वहां लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? सरकार का काम है सबको मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है ना। किसी की भी सरकार होगी तो किसान को किसानी करना ही पड़ेगा, विद्यार्थी को पढ़ना ही पड़ेगा, मजदूर को मजदूरी करना पड़ेगा, दफ्तर में काम करने वाले को काम करना पड़ेगा। सरकार का काम है उसकी मौलिक चीज़ों को पूर्ति करना।
किसान की जो समस्या है, डीजल है, बिजली है, यूरिया है, खाद है, बीज है, ये काम है सरकार को उसको उचित समय पर पहुंचाना। ठीक है, विद्यार्थी को पढ़ना है, अब सरकार का काम है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करना, उनको सिलेबस पूरा करना, योग शिक्षक की नियुक्ति करना, सरकार का ही काम है, पढ़ना तो विद्यार्थी का काम है। उसी तरह से ये अग्निपथ में हर नागरिक को एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के माध्यम से फिर उसके बाद उसमें सेना में, ऐसा तो नहीं कि सेना की बहाली रुक जाएगी, नहीं ना रुकेगी, सेना को तो उसी में से बहाली होगी और उसमें से भी जो लोग छटेंगे उनको फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो है समायोजित किया जाएगा। सरकार का है कि उसमें से फिर समायोजित किया जाएगा। ठीक है ना, तो एक ही बहुत ही अच्छा स्कीम है भारत सरकार का और इसमें मैं तो कहूँगा हर विद्यार्थी को इसको पहले पूरा पढ़ना चाहिए, पढ़ के समझना चाहिए, किसी के बरगलाने में नहीं आना चाहिए। राजनीतिक लोग बरगला करके और वो करते हैं। मैं भी छात्र आंदोलन से किया हूँ बहुत। सरकार के नीति का विरोध करना चाहिए, सरकार के खिलाफ आप धरना दीजिए, अनशन दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन किसी के घर में घुस के तोड़फोड़ करना, किसी पर अटैक करना, यह तो किसी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं है। सर, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह आंदोलन करें, क्यों करें? देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये आंदोलन राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन है। ठीक है, और इसमें कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, आम स्टूडेंट, आम नागरिक इससे अलग है, क्योंकि 2 बार विपक्ष से आम स्टूडेंट, आम लोग ठगे गए हैं। नोटबंदी के समय मैंने उदाहरण दिया। अब जिस बेचारे के बैंक में खाता में 5,000 रुपया नहीं है तो उसको नोटबंदी से क्या नुकसान था? क्या नुकसान था उसको भी विपक्ष ने ठग करके, बरगला करके रोड पर उतार दिया, परेशान कर दिया। उसी तरह से सीए कानून का मैंने उदाहरण दिया, उसमें आम मुसलमान को क्या नुकसान हो गया कानून लागू होने से, लेकिन शाहीन बाग में महीनों धरना पर बैठा करके ठगा। इसलिए आम लोग समझ गए हैं कि ये इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। कुछ राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, उनके पिट्ठू, नहीं तो हम लोग भी आंदोलन में थोड़ी होता है किसी के घर में घुस के तोड़फोड़ कर देना, ट्रेन में आग लगा देना। आप सरकार की नीति का विरोध कीजिए, सरकार के जो कमी है उसको आप उजागर कीजिए। आप धरना के माध्यम से, अनशन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट करके, लिख करके आप अखबार में लिखिए कि हाँ एक कानून ये गलत है। पक्ष विपक्ष होता क्यों है? इसीलिए ना। अब आप समझ रहे, पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे पार्टी कार्यालय में हर जगह तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, आग लगी कर रहे हैं, राजनेताओं के गाड़ी का शीशा फोड़ दे रहे हैं, उस पर आक्रमण अटैक कर रही है। तो एकदम समझिए कि अराजक की स्थिति हो रहा है। उपद्रवी लोग हैं ये सब, जैसे कश्मीर में होता तो इसे कर रहे हैं लोग। सर, अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और विधान परिषद सदस्य हैं।